दोस्तों नमस्कार। हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे और डिविजिबिलिटी में आज हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जिसपे परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछा जाता है। आइए देखते हैं। प्रश्न ये है 49 के घाते 15 माइनस 1 इसका भाजक क्या है। ऑप्शन है 46, 14, 8 और 50। अब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को समझने से पहले आइए समझते हैं इसके बारे में कि ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, पहला केस नंबर 1। अगर हमारे पास इस तरह से लिखा हो a की पावर m या a की पावर n माइनस b की पावर n, लेकिन शर्त क्या है कि n एक सम संख्या भी हो सकती है। दूसरा क्या है, n विषम संख्या भी हो सकती है। ये भी हो सकता है, जैसे हमारे पास n यदि सम संख्या होगी तो a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 ऐसा कुछ मिल सकता है, या a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 ऐसा कुछ मिल सकता है, या a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 ऐसा कुछ मिल सकता है। और यदि n एक विषम संख्या होगी तो क्या मिल सकता है, तो हमें मिल सकता है a की पावर 1 माइनस b की पावर 1, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 ऐसा कुछ मिल सकता है। दोनों केसेस में क्या होगा, तो हम देखेंगे। पहला केस कि यदि a की पावर n माइनस b की पावर n लिखा है और n एक सम संख्या हो, n एक सम संख्या हो, तो क्या होगा, तो a प्लस b और a माइनस b दोनों इस व्यंजक को, इस अलजेब्रिक फंक्शन को विभाजित करेगा। दोनों इसके भाजक होंगे। कैसे होंगे, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमने n के स्थान पे 2 रख दिया क्योंकि 2 एक सम संख्या है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। इसका मतलब इस फंक्शन को a प्लस बी भी डिवाइड कर देगा और a माइनस बी भी इसको डिवाइड कर देगा। अगर हमने n के स्थान पे 4 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। इस केस में क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर का स्क्वायर होगा और माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर होगा। ये क्या होगा, ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप दोनों केस में देख रहे हो कि a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, a माइनस बी इसको भी डिवाइड करेगा, a प्लस बी इसको भी डिवाइड करेगा। पावर हमने 2 कर दिया तब भी a प्लस बी इसको डिवाइड कर रहा है और a माइनस बी इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा कि यदि कोई फंक्शन हमको a टू द पावर n
माइनस बी टू द पावर n के फॉर्म में मिलेगा और n एक सम संख्या होगी, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि a प्लस बी तथा a माइनस बी दोनों इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर? दूसरे केस में आते हैं। दूसरा केस ये है कि यदि a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n दिया हुआ है और n क्या है? एक विषम संख्या है। तो n यदि विषम संख्या है तो हमने n के बराबर 1 ले लिया, तो हमें मिल गया a टू द पावर 1 माइनस बी टू द पावर 1। इसका मतलब कि यह a माइनस बी हुआ। इसका मतलब कि इस फंक्शन को a माइनस बी डिवाइड कर देगा। लेकिन अगर हमने n के स्थान पे 3 रख दिया, 3 भी एक विषम संख्या है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 3 माइनस बी टू द पावर 3। और इसकी वैल्यू क्या होती है? a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां भी हम देख रहे हैं कि पावर विषम संख्या था तो a माइनस बी इसको डिवाइड कर रहा था। हमने पावर 3 लिख दिया, 3 भी एक विषम संख्या है, तब भी a माइनस बी इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहां से हमको एक बात समझ में आ गई कि अगर a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n होगा और n एक विषम संख्या होगी, तो केवल a माइनस बी उसको डिवाइड करेगा। जबकि n यदि सम संख्या होती थी तो a माइनस बी भी उसको डिवाइड करता था, a प्लस बी उसको डिवाइड करता था, दोनों डिवाइड करते थे। दोनों में अंतर अच्छे से समझ लीजिए। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस ये है कि यदि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n दिया हो और साथ में क्या दिया हो? और साथ में दिया हो कि n एक विषम संख्या है। इस केस में क्या होगा? तो हमने n बराबर 1 लिख दिया। n बराबर a लिखेंगे तो a टू द पावर 1 प्लस b टू द पावर 1, हमें मिला a प्लस b। अगर कोई फंक्शन इस तरह का दिया हो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n और n एक विषम संख्या हो, तो a प्लस b उसे पूरी तरीके से विभाजित कर देगा। दूसरे पे चेक कर लीजिए। n बराबर हमने क्या लिख दिया? 3। n बराबर 3 लिखेंगे तो हो जाएगा 1 की पावर 3 और b की पावर 3। ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब। फार्मूला इसका होता है a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। यहां से हम देख रहे हैं कि जब हमने पावर 1 किया था तब भी a प्लस बी इसको डिवाइड कर रहा था। हमने पावर 3 लिख दिया तो भी a प्लस बी इसको डिवाइड कर रहा है। मतलब कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n में यदि n एक विषम संख्या होगी तो a प्लस बी उसको डिवाइड करेगा। a माइनस बी डिवाइड नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया कि क्या रीजन है नहीं करने का। आइए, चौथी कंडीशन क्या है? यदि कोई फंक्शन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n है और n कैसी संख्या है? n एक सम संख्या है। इस केस में a प्लस बी इसको डिवाइड नहीं करेगा, a माइनस बी भी इसको डिवाइड नहीं करेगा। इसको दोनों डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये 4 केस थे। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। रटना नहीं है, रटने की आवश्यकता पड़ेगी परीक्षा में तो आप पावर 1 2 3 रख के आसानी से अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। क्लियर? चलिए आज इसको समराइज करते हैं। उसके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि बगल में पड़ा हुआ है, इसको भी बेचारे को बुरा लग रहा होगा। देखो
49 पावर 15। 1 को भी ले सकते हो, 1 टू द पावर 15, कोई समस्या नहीं है। अब जब समस्या नहीं है तो हमें क्या मिला? हमें मिला कि a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, और n कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है। अभी अभी हमने देखा कि यदि इस फॉर्म में लिखा गया है और n एक विषम संख्या है तो इसको कौन डिवाइड करेगा? इसको डिवाइड करेगा a माइनस बी। ठीक है, a के प्लेस पे क्या है? 49, b के प्लेस पे क्या है? 1, कितना मिला? 48। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ऑप्शन में कौन है जो 48 को डिवाइड कर देगा? तो ऑप्शन में कहा आपने ये 8 जो है ये 48 को डिवाइड कर देगा। क्लियर? इस बात को अच्छे से आप समझ लेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लियर होना चाहिए। आइए बस समराइज करते हैं और इस पे 2-4 प्रश्नों को और लगाते हैं। देखिए, हमारे पास था a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, और क्या था हमारे पास? हमारे पास था a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। यहाँ पे n विषम संख्या थी और यहाँ पे n एक सम संख्या थी। ठीक, और हमारे पास क्या था? a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। यहाँ पे n क्या था? विषम संख्या थी। चौथा क्या था? a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। यहाँ पे n क्या था? सम संख्या थी। क्लियर? अब देखिए, यहां हम लिखेंगे a प्लस बी और यहां लिखेंगे a माइनस बी। क्लियर? यदि a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n होगा और n एक विषम संख्या होगी तो केवल a माइनस बी इसको डिवाइड करेगा, a प्लस बी इसको डिवाइड नहीं करेगा। यदि a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n होगा और n एक सम संख्या होगी तो a प्लस बी भी इसको डिवाइड करेगा और a माइनस बी भी इसको डिवाइड करेगा। a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, n अगर एक विषम संख्या होगी तो इसको केवल a प्लस बी डिवाइड करेगा, a माइनस बी डिवाइड नहीं करेगा। और यदि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n होगा और n एक सम संख्या होगी तो ना तो इसको a प्लस बी डिवाइड करेगा और ना तो इसको a माइनस बी डिवाइड करेगा। तो क्या क्या डिवाइड करेगा? मैं एक बार हाईलाइट कर दे रहा हूं। यहां पे डिवाइड हो रहा है, यहां पे डिवाइड हो रहा है, यहां डिवाइड हो रहा है, यहां डिवाइड हो रहा है। हमारे पास में टोटल 4 दूनी 8 केस, 8 केस में 4 प्लेस पे डिवाइड हो रहा है, 4 प्लेस पे डिवाइड नहीं हो रहा है। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन लिखिए। ये सारे सवाल एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझिए कि जो कुछ बताया जा रहा है ये कोई यूजलेस नहीं है। क्वेश्चन दिया है
31 पावर 16 प्लस 1। करण निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसको डिवाइड कर देगी? तो पहला ऑप्शन है 30, दूसरा है 16, तीसरा है 15 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब भी कभी आपको ऐसा प्रश्न दिखे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ये किस टाइप का केस है। तो ये केस है a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, और n कैसा है? n है एक सम संख्या। अरे बात समझ? तो जब n सम संख्या है तो a प्लस b इसको डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। a माइनस b इसको डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। अरे बात समझ? तो जब दोनों डिवाइड नहीं करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? नन, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन अगर ये होता, ये आप समझे नहीं समझे? देखिए, क्वेश्चन अगर ये होता कि पावर 16 के स्थान पे पावर 17 होता, तब क्या होता? तो अभी ये फंक्शन a की पावर n प्लस b की पावर n का है, लेकिन अब n जो है यहां पे वो कैसी संख्या है? ऑड नंबर है। तो जैसे ही ऑड नंबर हमको मिल गया, अब ये 31 पावर 17 और 1 को भी लिख सकते हो 1 की पावर 17। तो जैसे ही हमको पावर विषम संख्या मिल गई तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि a प्लस बी मतलब 31 प्लस 1 बराबर 32, इसका एक फैक्टर है, इसको डिवाइड करेगा। तो जब 32 ही डिवाइड कर देगा तो 16 भी इसको डिवाइड कर देगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है? क्वेश्चन लिखिए। एकदम मैं हेडिंग देके लिखवा लिखवा के बता रहा हूं, बिल्कुल इसी तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन है 29 पावर 37 प्लस 17 पावर 37। कह रहा है कि बताइए इस संख्या को कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है नहीं करेगी। ऑप्शन में है 2, 11, 23 और 46। देखिए भाई, कह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि इस फंक्शन को कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। देखिए, इसका मतलब कि कोई 3 कर रहा होगा
कोई एक है जो नहीं करेगा। ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। बड़े आराम आराम से क्वेश्चन को लगाएंगे। देखो भाई, ये हमारे पास फंक्शन जो है, जो ये संख्या है, ये किस टाइप की संख्या है? ये a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n टाइप की है। और n क्या है? n है विषम संख्या। तो यदि n विषम संख्या है, n मतलब 37 एक विषम संख्या है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो इसका मतलब कि a प्लस बी इसको डिवाइड करेगा। तो a के प्लेस पे क्या है? 29 और b के प्लेस पे क्या है? 17। कितना मिल गया? 46। 46 इसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। तो 46 बना कैसे है? ध्यान से देखो, 46 बना है 2 और 23 का गुणा करने से। अगर किसी संख्या को 46 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब कि वह संख्या 2 से भी डिवाइड होगी, वह संख्या 23 से भी डिवाइड होगी, और वह संख्या 46 से तो डिवाइड हो ही रही है। इसका मतलब कि 2 से डिवाइड हो रहा है, 23 से डिवाइड हो रहा है, 46 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन 46 को 11 डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? 11। 11 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। सवाल है 3 के पावर 41 प्लस 7 के पावर 82 को कौन सी संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करेगी? तो देखिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 4, 52, 26, 17। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखिएगा। तो ये a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n के फॉर्म में नहीं लिखा गया है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि n यहां होगा तो n यहां होना चाहिए। यहां पे पावर 41 है और यहां पे 82 है, दुगना है। तो 82 को भी हम 41 बनाएंगे। कैसे बनेगा? तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घाते 41, और इसको लिख सकते हैं 7 के घाते 2 गुणे 41 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो 3 की घाते 41 और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 सते 49, 49 की घाते 41। अब ये जो हमारा संख्या बना, ये a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n के फॉर्म में बन गया। और n क्या है? n है एक विषम संख्या। तो यदि n एक विषम संख्या होगा तो इसका मतलब कि 3 प्लस 49 ये इसको विभाजित करेगा। तो 3 प्लस 49 मतलब 52। लेकिन 52 बना कैसे है? तो 52 बना है 13 गुणे 4 से। और कैसे बना है? 52 बड़ा बना है 26 गुणे 2 से। तो यदि 52 इसको विभाजित कर देगा तो 4 भी इसको विभाजित कर देगा, 13 चौके 52।
52 तो विभाजित कर ही देगा, 52 एक 52, 26 भी इसको विभाजित कर देगा, 26 दूनी 52, ये 17 इसको विभाजित नहीं कर पाएगा। तो यही हमारा आंसर है। पूछ रहा है कि कौन सी संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करेगी, तो 17 इसको विभाजित नहीं कर पाएगा। इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है 10⁻n -1 सदैव 11 से विभाजित होगा यदि। अब यदि में क्या है, 4 बातें हैं। पहला, n कुछ भी मान रखता हो, n का मान कुछ भी हो। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है n एक विषम संख्या हो। तीसरा क्या कह रहा है, n सम संख्या हो। चौथा कह रहा है n 11 का गुणज हो। अब ध्यान से देखिए, ये 10⁻n है और -1 है। माइनस वाले केस में हमने बताया था कि n यदि विषम होगा तो विषम होगा तो ये 10-1 हो जाएगा, मतलब जो भी आएगा वो 9 उसको डिवाइड करेगा। क्लियर। माइनस के केस में हमने दूसरा कहा था कि n यदि सम होगा तो a + b माने 10+1 इसको डिवाइड करेगा, मतलब 10×1 = 11। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये हमेशा 11 से विभाजित होगा, तो 11 से विभाजित होगा मतलब 10+1 से विभाजित होगा। और 10+1 कब आएगा, जब n एक सम संख्या होगी। तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। ये डायरेक्ट डेफिनेशन पे क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। क्वेश्चन है 23⁻10 - 1024 को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करेगी। कौन नहीं करेगा, 3, 5, 7 और 4। ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। इसका सलूशन मैं नहीं बताऊंगा, ये आपका होमवर्क है, इसको लगाने का प्रयास करिएगा। 4-5 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से बता दिया होगा। अब आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट होगी आप उसको ढूंढिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे। अभ्यास करिए,
गणित में आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, ना तो आपको कोई कॉन्सेप्ट याद होगा, ना तो कोई आप सवालों को अच्छे से हल कर पाएंगे। नमस्कार।